करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें और अपनी कमी को एनालाइज करें कि कहाँ पर आपको आ रहा है, क्या आ रहा है। भले ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजी लगेंगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों में ही हम डाउट होता है हमें, और हम एग्जाम टाइम पर वही प्रश्नों को हम गलत करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। पहला दे रखा है इष्ट अनिष्ट, दूसरा है छली निश्चल, तीसरा है आधार निराधार, चौथा है उत्कर्ष का निकर्ष। ठीक, तो कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, उत्कर्ष का निकर्ष। ठीक, ये क्या है, विलोम शब्द युग्म गलत है। उत्कर्ष का क्या होता है हमारा, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष, तो उसका डी है सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। ठीक है, पाठ्य का पाठ, दूसरा नत सुख, तीसरा शिष्ट का विशिष्ट दे रखा है, और संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये सही युग्म है। अगला है, निम्न में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि किस शब्द में हमारा ऐरा प्रत्यय नहीं है। पहला दे रखा है घनेरा, दूसरा है सपेरा, तीसरा है ममेरा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या पूछ रहा है, ऐरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घनेरा सपेरा ममेरा तीनों में क्या ऐरा प्रत्यय है। और ये क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में ऐरा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले प्रश्न को देख ले, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं है पूछा है। अगला है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पहला दे रखा है उपमा, दूसरा है अतिशयोक्ति, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है, इसका सही जवाब है हमारा बी, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी के विषय का वर्णन या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, बड़ा चढ़ाकर, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है, जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं। ठीक है, जो सबसे आगे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। पहला देख रखा है अग्रणी, दूसरा है अनादि, तीसरा है अनुकरणीय, और चौथा है अभेद। तो जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है हमारा ए, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसे हम बोलते हैं अग्रणी, ये बोलते हैं ना कि अग्रणी है। ठीक है, तो सबसे आगे रहता है उसे हम बोलते हैं अग्रणी। अगला है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है पिपासु, दूसरा है पिपासा, तीसरा है प्यास, चौथा है प्यासा। तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा बी, पिपासा पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। अगला है हमारा, दुर्बल का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है सबल, दूसरा है पहलवान, तीसरा है विराट, चौथा है भयंकर। तो दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा, इसका सही जवाब है हमारा ए, सबल, दुर्बल का विलोम सबल। अगला है, देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। यहाँ पर आपको बताना है देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला दे रखा है दित्सा, दूसरा है ईशिया, तीसरा है मुमूर्षा, चौथा है सुसुप्सा। ठीक है, तो देने की इच्छा के लिए हम क्या बोलते हैं, इसका सही जवाब है हमारा ए, दित्सा, देने की इच्छा यानी दित्सा। अगला है, निम्न में से शुद्ध छांटिए। यहाँ पर आपको बताने इनमें से शुद्ध कौन सा है। पहला है रासायनिक, दूसरा है रासायनिक, तीसरा है रासायनिक, और चौथा है रसयनिक। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब है इसमें, इसका सही है बी, रासायनिक। ठीक है, रॉ में भी आ की मात्रा होगी, सौ में भी आ की मात्रा होगी। रासायनिक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा है यह मेरा पुस्तकें हैं, दूसरा है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और तीसरा है बंदूकों एक उपयोगी अस्त्र है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा बी,
श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये हमारा सही शुद्ध वाक्य है। हम ये भी बोलेंगे ना, यह मेरा पुस्तक है, क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है। अब बंदूकों एक उपयोगी अस्त्र है, तो क्या बोलेंगे, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। पहला है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। दूसरा है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। दूसरा है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। और तीसरा है मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, शुद्ध वाक्य। इसका बी सही जवाब है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे हम, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका बी सही जवाब है। अगला है जिस तक ना पहुंचा जा सके। ठीक है, उसको आपको बताना है उसे हम क्या बोलते हैं। पहला दे रखा है अगम्य, दूसरा है अधिगम्य, तीसरा है गम्य और चौथा है अनुगम्य। ठीक है, तो जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है हमारा ए अगम्य। ठीक है, जिस तक पहुंचा ना सके उसे हम क्या बोलते हैं, अगम्य बोलते हैं। इसका ए सही जवाब है। अगला है जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो आभूषण सिर में धारण किया जाए यानी सिर में पहना जाए उसे हम क्या बोलते हैं। पहला है सिरमौर, दूसरा है सिरीस, तीसरा है सिसिर और चौथा है शीर्षक। ठीक है, तो जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है हमारा ए सिरमौर। ठीक है, सिरमौर जो सिर पर धारण किया जाए, ए इसका सही जवाब है। अगला है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि आंखें बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पहला है प्रेम होना, दूसरा है झिड़की देना, तीसरा है प्रतीक्षा करना और डी है चौथा है आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाना क्या क्या अर्थ होगा, प्रतीक्षा करना। ठीक है, यानी इंतजार करना। आंखें बिछा, हमने बोलते ना, हमने उसके आने के उसमें आंखें बिछा दी यानी प्रतीक्षा करना। अगला है उलट पलट मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उलट पलट। ठीक है, पहला दे रखा है करवट लेना, दूसरा है हिंसा होना, तीसरा है अपेक्षा के विरुद्ध काम होना और चौथा है परिवर्तन होना। तो उलट पलट होना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है हमारा डी परिवर्तन होना। उलट पलट होना। ठीक है, यानी उसमें परिवर्तन होना, कुछ भी परिवर्तन हो गया तो उसमें उलट पलट होना। अगला और लास्ट है हमारा ताजमहल का अद्भुत नमूना है। बताना है आपको, यहाँ पे डैश में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है। पहला दे रहा है शिल्प कला, दूसरा है मूर्ति कला, तीसरा है चित्रकला और चौथा है स्थापत्य कला। तो ताजमहल किसका नमूना है, इसका सही जवाब है हमारा डी। इसका सही जवाब है हमारा डी स्थापत्य कला का। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन ईजी है, ये मतलब बल्कि इनके लिए ये श्योर है कि हाँ ये क्वेश्चन को हम देखते इसका आंसर सही कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।